अस्सलाम वालेकुम, सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज ईद का दिन और ईद के दिन इस स्पेशल शो पर हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन मोहम्मद हफीज़ अपनी अहलिया के साथ आज इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं। अमूमन होता ये है कि हम प्लेयर से बात करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आपको पाकिस्तानी T20 कैप्टन की फैमिली से मिलवाएं और उनकी बेगम उनके बारे में क्या सोचती हैं और जब वो नहीं होते घर में, जब टीम में नहीं होते तो क्या उनकी फीलिंग होती है। बहरहाल अभी तो टीम के परमानेंट मेंबर हैं मोहम्मद हफीज़ साहब, खुशामदीद कहेंगे। 2007 में आपसे हमने इंटरव्यू किया था और वो भी ईद का मौका था और ये भी ईद का मौका है। तो ये बताएं कि बड़ी खुशी की बात होती है जब आप पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट ये आ जाता है कि आप ये खुशियों के मौके अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते। सबसे पहले तो अहले वतन को ईद मुबारक मेरी तरफ से। और आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि इन खुशियों के मौके पे अपने फैमिली के साथ ना होना एक ऐसा टाइम होता है कि जो आप मिस करते हो। लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक पैकेज है जिसको आपने लेके चलना है। तो ईद हो या कोई भी ऐसा त्यौहार या कोई भी ऐसी खुशी का दिन हो, आप मोस्टली जो है वो बाहर होते हो। और पिछले 4 साल से तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले 3.5 पौने 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह टीम के साथ हूँ और तमाम टूर्स के ऊपर होता हूँ। और होम क्रिकेट भी हमारी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही, तो हम लोग ज़्यादातर बाहर ही होते हैं। तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है और फैमिली के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है कि मैं ईद जैसे मौके के ऊपर घर में मौजूद ना हूँ। आप कितना मिस करती हैं भाभी ने जब ये इस ऐसे मौके पर नहीं होते, या ईद के अलावा ऐसे मौके होते हैं, कोई फैमिली फंक्शन होता है वहाँ पर ये नहीं होते, तो कितना मिस करती हैं आप इनको? ये भाई अब मेरे मिस करने की बात और टाइम गुजर चुका है, अब बच्चे ज़्यादा मिस करते हैं। तो बाकी ओबियसली सारी फैमिली इनको मिस करती है, घर में भी सब मिस करते हैं, लेकिन पहले नेशनल ड्यूटी है जिसको ये प्रेफर करते हैं। तो ये बताएं कि जब इस तरह के त्यौहार होते हैं तो आपको पता होता है, पहले ही पता चल जाता है भाई ये नहीं है घर पे, तो शॉपिंग पहले ही हो जाती है या ये मौका इनको मिलता ही नहीं, आप खुद ही कर लेती हैं? नहीं, मैं हमेशा से खुद ही कर लेती हूँ ये ऐसा कोई नहीं, इन चीज़ों में ये तेज़ है शॉपिंग के मामले में ये तेज़ है। इनको पता है कि इन्होंने खुद ही जाना और मैंने अलाउ किया हुआ है कि आप खुद जाओ, जो लेना ले आओ। मैं कम इनके साथ शॉपिंग में पाकिस्तान में कम जाता हूँ। अच्छा हफीज़, अमूमन देखा गया है दौरों पर खिलाड़ी अपनी बेगमात को साथ लेकर जाते हैं। ये कितना अच्छा ट्रेंड है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ जो है वो ट्रैवल करवाएं, क्योंकि अमूमन होता ये है कि क्रिकेट के दौरे 2-2, 3-3 महीने के होते हैं। जिस तरह भाभी ने कहा कि हमारे मिस करने का टाइम खत्म हो चुका है, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अगर फैमिली टीम के साथ होती है तो खिलाड़ी जो है वो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेल नहीं पाता। नहीं, आई थिंक ये तो बहुत ही गलत बात सोचने की है कि जी अगर फैमिली आपके साथ हो तो आप क्रिकेट पे कंसंट्रेट नहीं करते। आई थिंक जो फैमिली वाला आदमी है, जिसने अपनी जो शादीशुदा और उसके अलावा भी जब वो अपनी फैमिली के साथ होता है तो ज़्यादा एंजॉय करता है। और ऑन टूर जब भी फैमिली, साल के अंदर आप 9 से 10 माह आप अपने घर वालों से दूर हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 4 साल से हम लोग अपनी होम क्रिकेट तो खेल नहीं पा रहे। तो फिर मैं खुद कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी मुमकिन हो, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मेरा बेटा 6.5 साल का है रोशान, तो वो भी बहुत मिस करता है, बेटी भी मिस करती है। तो कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ पे भी हो सके इनको 2 वीक के लिए 3 वीक के लिए अपने साथ उस टूर पे ले जाएं और फिर ये वापस आ जाते हैं, ताकि मैं भी मिस करता हूँ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, और वो भी बहुत मिस करते हैं। तो जितना भी टाइम हम आपस में इकट्ठा गुजार सकें उसकी पूरी कोशिश। अच्छा, अमूमन कैसी फीलिंग होती है आपको? हफीज़ 3.5 साल के बाद टीम में वापस आए और उन्होंने बुलंदियों को छुआ पाकिस्तान क्रिकेट की, और जब हफीज़ टीम में नहीं थे मेरी आपसे तब भी मुलाकात हुई और आप बहुत ज़्यादा विलिंग थी कि हफीज़ टीम में आए और आना भी चाहिए टीम में जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं। आपने कहा था कि यार क्रिकेटर्स जब टीम में चले जाते हैं तो ऐसा लगता है उनकी बेगमात को कि वो खुद टीम में खेल रही हैं। अब आपको कैसा लगता है? अब आपके बारे में उन क्रिकेटर्स की बेगमात की राय तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, दुआएं होती हैं, हमेशा एक्साइटेड होता है, लेकिन गेम है। पहले मेरे पे प्रेशर ज़्यादा होता था, अब हम रिलैक्स हो गए हैं कि जो होना है वो किस्मत के साथ है, लक के साथ है। पहली मोहब्बत क्रिकेट है या बेगम? पहली क्रिकेट है आपको कोई शिकायत है? मुझे कोई शिकायत नहीं इनसे, बस मेरी ये दुआ है कि ये क्रिकेट में परफॉर्म करें और उस पर कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, जब ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और टेलीविजन पर टेंस हो जाता है बंदा। नहीं, टेंस तो आप मेरा ख्याल ज़्यादा हो जाती हैं टीवी शोज में। जब हफीज़ के अगेंस्ट कोई बात होती है तो आप मेरा ख्याल फौरन फ़ोन करके बताती हैं। वो आपके दोस्त है ना, वो बैठे हैं टीवी पे, वो बड़े आप कहते हैं ना मेरे दोस्त हैं, वो तो आपके बारे में ये कह रहे थे। आई थिंक ये बात हमने करना छोड़ दी है। अगर अच्छा, पहले करती थी। नहीं, ये पहले इसको थोड़ा सा होता था, लेकिन आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम शी लर्नड अ लिटिल बिट इसमें भी कि कई चीज़ें मीडिया के अंदर जो चल रही होती हैं वो सच नहीं होता।
लेकिन क्योंकि फैमिली है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अक्सर मैंने 1-2 मरतबा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये बात की कि यार हम सब लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और अगर कोई भी ऐसी गलत खबर आ जाए, जैसे पिछले दिनों में कुछ उल्टी सीधी खबरें चली, तो शी वाज द वन जिसने मुझे सबसे पहले फ़ोन किया कि फीस ऐसा कैसा हुआ। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कहती यहाँ पे खबरें चल रही हैं। सो थिंक इसके फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो, बीवी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, या आपकी जो भी अटैचमेंट वाले मोहब्बत करने वाले दोस्त हों, उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ होती है अगर कुछ गलत किस्म की खबरें चल रही हों। लेकिन यह है कि इसका रिएक्शन अभी काफ़ी बेहतर है, एंड शी नोज़ के क्रिकेट के अंदर अप्स एंड डाउन आएंगे, कभी अच्छा करूँगा कभी बुरा करूँगा, लेकिन आई थिंक कि अभी इसकी जो क्रिकेट मैच को देखने के बाद बिहेवियर है वो मच बेटर है। क्योंकि अर्ली ऑन मुझे लगता था कि जिस मैच में मैंने स्कोर नहीं करना ये बीमार हो जाती थी, इसको लगता था कि पता नहीं क्या हो गया। सो आफ्टर यू नो कपल ऑफ ईयर्स अब इसको समझ आ गया कि क्रिकेट में अच्छा दिन भी आएगा, बुरा भी आएगा। हम कभी फैमिली की बात नहीं करते, कोई घर का प्रॉब्लम, कोई अपनी डिस्कशंस, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, आपसे मजीद भी बातें हम करेंगे। मोहम्मद हफीज़ अपनी मिसेस के साथ इस ईद के इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस वक्त जहन में मौजूद हैं, और जैसे जैसे आती रहेंगी हम पूछेंगे। लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और इस खास मौके पर खास मेहमान मोहम्मद हफीज़ अपनी मिसेस के साथ आज इस हमारे शो में मौजूद हैं। अभी ये बताएं कि अच्छी बात है, हफीज़ पाकिस्तान के कैप्टन हैं, बड़े मशहूर प्लेयर हैं, लेकिन जब कहीं आप इनके साथ बाहर होती हैं, ख़वातीन इनसे ऑटोग्राफ लेने आती हैं, तस्वीर खिंचाती हैं, तो कहीं कुछ गुस्सा आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल। ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल सच। खूबसूरत लड़की आ जाए कोई, आ जाए, जितनी मर्जी खूबसूरत आ जाए, नहीं मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। आप नॉर्मल बिहेव कह कुछ नहीं है, चेहरा आपका साथ नहीं नहीं नहीं, शी एंजॉयज दिस। और आई थिंक जब हमारी शादी हुई तब से लेके अब तक कभी हमारे रिलेशन में कभी इस चीज़ को कभी भी कोई मसला नहीं आया जिसमें इसको ये लगे कि फैंस आते हैं या कोई भी मिलने आता है। तो अच्छा ये बताएं, फ़ोन कितने आते हैं? सारा दिन फ़ोन बजते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आई थिंक ये शी इज़ राइट इन दिस। ये मुझे कहती है जब आप खेल के वापस आते हैं, क्योंकि होता ही है कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ में उसके ऊपर आपको अटैचमेंट्स रहती हैं ज़्यादा, प्लेयर्स के साथ गपशप या कुछ मीडिया के अपने दोस्त मोहब्बत करने वाले उनके साथ रब्ता रहता है, या फैमिली मेम्बर्स और सारे जो दोस्त आपके साथ अटैच हैं उनका। तो सम टाइम ये इस पर थोड़ा सा ज़रूर मुझे कहती है कि जब आप पहले टूर से 2 माह के बाद वापस आए हैं और अब आप आए हैं तो आपने आके मोबाइल को पकड़ लिया। तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूँ, लेकिन फिर भी जो राब्ता वो तो रखना पड़ता है। टीम मेट्स इनके बारे में कहते हैं हफीज़ बोलते बहुत हैं, घर में कौन ज्यादा बोलता? ये मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोग उन्हें प्रोफेसर क्यों कहते हो, वो तो बोलते नहीं है। नहीं, आपको अजीब नहीं लगता? प्रोफेसर तो हमारी सोसाइटी में एक बड़ी उम्र के आदमी को कहते हैं, ये तो अच्छे खासे स्मार्ट है। बोलते हैं, मशवरे ज्यादा देते हैं, लेकिन घर में तो ये बोलते नहीं है। टीम में बोलते होंगे। घर में आप ज्यादा बोलती हैं? मैं ज्यादा, लेकिन अभी इंटरव्यू में तो आप बहुत कम बोल रही हैं। इस जगह पे मेरे बोलने वाला कुछ है नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि हफीज़ की कोई ऐसी आदत जिस पर आपको इनसे गुस्सा आता है और आप इनको बार बार कहती हैं हफीज़ यार ये चेंज कर लें अब आप? हर चीज पे बारीक बीनी, नुक्ताचीनी। हो गया ना प्रोफेसर फिर? हर चीज परफेक्ट चाहिए और ऐसा होता नहीं है, वो घर हो या बाहर हो। अच्छा, और इनसे आपको क्या शिकायत है? अमूमन होता है ख़वातीन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टाइम सर्व करती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आई थिंक जिस तरह नाजिया ने अपने आप को मेरी लाइफ में मोल्ड किया अपने आप को, मेरे बच्चों की लुक आफ्टर करना, आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर होता हूँ और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी ईमान। तो आई थिंक जिस तरीके से इसकी हैंडलिंग है टू मैटर, फैमिली पूरी को साथ लेके चलना, मेरे बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करना। सो आई हैव नो कंप्लेंट फ्रॉम हर। एज ए हस्बैंड उन्होंने आपकी जो एज ए वाइफ सर्विसेज हैं उसको तो अप्रिशिएट किया है, लेकिन कहते हैं कि जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी मोहब्बत कम हो जाती है। आपको इनसे शिकायत है? कोई नहीं, हम इकट्ठे रहेंगे तो शिकायत होंगी ना। वो कह रही है कि हम इकट्ठे रहेंगे तो शिकायत होगी ना। अच्छा, हम टाइम बहुत कम साथ गुजारते हैं, जो होता है बाकी। तो ये हफीज़ के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है? हम दोनों के लिए बुरा है। अच्छा, कभी लड़ाई होती है? पहले स्टार्ट में। किस बात पर लड़ाई होती है? अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट के हफीज़ को उन्होंने अपने पास इतना ज़्यादा टाइम दे दिया है कि अब लड़ाई का मौका ही नहीं मिलता आपको? नहीं, ऐसी कभी लड़ाई नहीं हुई जिसको लड़ाई कहा जाए। थोड़ा बहुत जब आपकी आई थिंक ये किसी भी रिलेशन के अंदर होता है, जब आप आपस में ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आप एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है।
और उसके बाद कभी भी कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं हुआ जिसके साथ के कुछ सीरियस किस्म की लड़ाई हो। बस ऐसे थोड़ा बहुत कभी मैं चुप कर जाता हूँ, नाराज़ होकर कभी ये चुप कर। अच्छा, एक बड़ी तफसील से जवाब दीजिएगा। 2007-8 के बाद ये टीम से ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद 2010 में इनका 3 साल के बाद टीम में कम बैक हुआ। उस वक्त आपको जब टीम में नहीं थे हफीज़ कैसे लगे, और टीम में आने के बाद हफीज़ में क्या तब्दीली आपने महसूस की? मैच्योर हो गए काफ़ी। जो चीज़ें इन्हें लगती थी कि ये बहुत इजी हैं, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाती हैं, तो इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया। और ये जो क्रिकेटर्स की फैमिलीज होती हैं, उनका आपके साथ क्या इंटरेक्शन रहा? जब ये टीम में नहीं थे तब कैसे थे, और जब टीम में आ गए तब कैसे? सब वैसे ही हैं। जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो तब भी आते थे और आज भी आते हैं, और जो नहीं आते थे वो आज भी नहीं आते। आप बड़े संभल कर एक एक लफ्ज़ तोल कर बोल रही हैं, तो हफीज़ से काफ़ी आपने सीखा मुझे लगता है। दुनिया से भी। अच्छा, दुनिया से क्या सीखा आपने? यही है भाई, मैं यही कहना चाहूँगी कि टीम में आना जाना, इन आउट होना, ये लाइफ के साथ है। एक दिन क्रिकेट ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपके ताल्लुकात हमेशा उनके साथ होने चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ये कप्तान बने तो थोड़ा प्रेशर तो आया होगा, क्योंकि कप्तानी इतनी आसान नहीं है पाकिस्तान की। हर रोज कोई ना कोई खबर मीडिया की जीनत बनती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इनके सर के बाल वाइट हो गए वो तो ये काम हुए। नहीं, ये टीम की वजह से हो गए, क्रिकेट की वजह से हो गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक चल रहा है। और इनके लिए दुआ गुआएं कि अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए करें। अच्छा, ये बताएं कि कभी कभी ऐसा होता होगा, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होता ऐसा, कि कभी कोई ईद हफीज़ घर पे बनाते हैं, तो किस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? जब हफीज़ घर पे होते हैं तो डेफिनेटली फैमिली पूरी होती होगी, तो क्या कोई ख़ास एहतमाम होता है? नहीं होता? डिनर का अरेंज होता है और सारी फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है। प्लान किया जाता है कि इस ईद पे हफीज़ घर हैं तो हमने डिनर अरेंज करना है। हर चीज़ की एक खुशी और होती है। ईद मिलन पार्टी की तरह हम लोग रात को फिर सेलिब्रेट करते हैं, बहन भाई सारे दोस्त। मैं कोशिश करता हूँ जिसमें भी अवेलेबल हूँ तो फिर रात को फिर हम इकट्ठे बैठते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। मोहम्मद हफीज़ अपनी मिसेस के साथ ईद के इस खास शो पर हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद ईद के इस खास शो पर। मोहम्मद हफीज़ अपनी मिसेस के साथ आज हमारे शो में मेहमान बने। कभी ऐसा हुआ भाभी किसी फैमिली के साथ क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान की आप मिली हों और आपने हफीज़ को आकर कहा, हफीज़ देखा मैं इतनी सीधी हूँ, मैं कुछ इतनी तैयारी भी नहीं करती, और देखा आपने उसकी बेगम को इतनी तैयारी करके आती? हाँ, अक्सर सोचती हूँ। सोचती हैं, बताती भी हैं इनको? नहीं, बताती भी हूँ। तो इनका क्या रिएक्शन होता है? इनका कहते हैं उन्होंने अपने घर रहना है, हमने अपने घर रहना है। वो अपना टाइम ले, हम अपना टाइम गुजारें। आई थिंक जो सिंप्लिसिटी है ना, उसको लेके चलना चाहिए लाइफ के अंदर। और उतार चढ़ाव, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने अपने बहुत छोटे कैरियर में बहुत ज़्यादा मर्तबा देखा, और शी इज़ बीन अ पार्ट ऑफ दैट। इसको भी पता है कि बाहर होने के बाद क्या होता है और अंदर आने के साथ क्या चीज़ें कंट्रोल करनी है। तो आई थिंक मैं हमेशा इसको ये कहता हूँ कि क्योंकि मैं खुद थोड़ा क्रिटिकल हूँ इन मामलात के अंदर। कोई भी ऐसा काम अगर कहीं पे भी गलत हो रहा हो तो मैं स्पेशली क्योंकि मेरी वाइफ है, इसको मैं खुद बता देता हूँ कि ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट इसने कभी ओवर रिएक्ट नहीं किया, कभी इसने ऐसा शो नहीं किया कि शी इज़ समथिंग स्पेशल, मोहम्मद हफीज़ की वाइफ हैं या पाकिस्तान टीम के कप्तान की वाइफ हैं। मैं खुद कभी ये किसी को बताना नहीं चाहता, या मैं चाहता नहीं हूँ कि लोग ये इंप्रेशन ले कि जी मैं मोहम्मद हफीज़ हूँ, और मैं कभी मोहम्मद हफीज़ क्रिकेटर बन के रिएक्ट नहीं करता। और ये भी इसमें नाज़िया बहुत अच्छी है कि इसने कभी ये ओवर रिएक्ट नहीं किया कि मैं मोहम्मद हफीज़ की वाइफ हूँ या पाकिस्तान टीम के कप्तान। नॉर्मली मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती। अगर जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता बिल्कुल मैं नहीं पता। जब ये क्रिकेट नहीं खेल रहे होते क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी? फिल्में देखते हैं, कौन सी अदाकार इनको पसंद है, और जो अदाकार इनको पसंद है वो आपको भी पसंद है या नहीं? आप तो ये हम भूल गए कि इन्हें कौन सी पसंद है। आई थिंक मूवी काफी अच्छा हो गया हम आपस में। नहीं, एक थी लेकिन वो भी भूल गई। कभी इन्होंने अब मूवी नहीं देखी ना। काफी अच्छा हो गया हम आपस में बैठ के मूवी भी नहीं देख सके, क्योंकि जब घर में आता हूँ ये घर पे होते हैं वो ये एकेडमी या बाहर मिलना मिलाना। वो एक कौन थी आपने बताया नहीं? कौन थी अभी? मैं खुद भूल गया। कभी गुनगुनाते हैं ये? नहीं, आज तक नहीं। अकेले में शायद गुनगुनाती हूँ लेकिन मेरे सामने नहीं। मुश्किल काम है। अच्छा हफीज़, अब किस तरह देख रहे हैं आप? क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी लाइफ भी आपने जो है वो साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आपने जिस तरह कहा कि बहुत कम टूर्स पर अब मेरी बेगम मेरे साथ होती हैं, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना होता है। कितना मोटिवेट करती हैं आपकी बेगम आपको जब आप टूर पर होते हैं? कोई बात नहीं बताती हैं आपको जिससे आप डिस्टर्ब हो? आई थिंक शी इज़ बीन वेरी सपोर्टिव इन दिस। पिछले 2-3 साल से जब से इसने देखा है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है,
मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं इसने खुद हैंडल की फैमिली मैटर्स के अंदर और बच्चों के तमाम तर मामलात को, और मुझ तक नहीं आने दिया। जब मैं कभी घर आता हूँ महीने बाद 2 माह बाद टूर से फारिग होकर, तब भी कोई ऐसा कोई बड़ा चीज़ इशू लेके मेरे सामने नहीं आया गया और इसने खुद ही उसी को हैंडल किया। तो आई थिंक मैं टू बी ऑनेस्ट आई रियली फील ग्रेट कि एक अच्छी लड़की जो है वो मेरी बीवी है और मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करती है और मुझ तक नहीं बात आने देती और घर के तमाम तर जितने मामलात हैं उसको खुद हैंडल कर लेती है। और मेरे बच्चों को घर में आपको आता है, इनको आता है? मुझे आता है। तो ये क्या करते हैं फिर? ये तो प्रोफेसर है। सामने आता ही नहीं नहीं, हम आपस में होता है कि मुझे अब तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम हम कब आपस में किसी वजह से को नाराज़ हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ गोइंग वेरी वेल और एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। शुरू में थोड़ा इसको मुश्किल होता था कि मेरी क्रिकेट की एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, बाहर आना जाना और प्रैक्टिस के ज़्यादा मामलात, लेकिन विद द टाइम आई थिंक शी लर्न कि भी मेरा ये काम है, मेरा ये प्रोफेशन है और मुझे इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है और मैं ये करूँगा तो ही सब कुछ। ईमानदारी से बताइएगा भाभी, कभी इन्होंने आपको कुछ कहा हो, आप अच्छे मूड में ना हो और आपने इनको बोला हो हफीज़ तुम पाकिस्तान T20 के कप्तान हो, घर में नहीं हो कप्तान? नहीं, ऐसा आज तक नहीं बोला। ऑनेस्टली सच में मैंने आज तक इन्हें ये बावर नहीं करवाया, ना इन्होंने कभी हमें ये शो कराया कि मैं T20 का कैप्टन। भाभी ईमानदारी से बताइएगा कि जब ये हार जाती है टीम तो उसके बाद इनका मूड कैसा होता है? नॉर्मल, इतना अच्छा नहीं होता जैसे होना चाहिए। जो जीत के बाद एक मूड होता है वो नहीं होता। अफसोस, गुस्सा खुद पे ज़्यादा आता है कि मैंने परफॉर्म। आई थिंक एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अक्सर हमारे मोहब्बत करने वाले, क्योंकि क्रिकेट को फॉलो किया जाता है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में भी फ़ैन फॉलोअर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के, तो उनको शायद ये लगता है कि मैच हारने का दुख सिर्फ उन्हीं को है, मैच हारने की तकलीफ सिर्फ उन्हीं को है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हम एज ए प्लेयर, मैच हारने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, उसका गलत मतलब लिया जाता है। आपको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मेंटेन करना पड़ता है, और लेकिन जब हम कमरे में आते हैं एंड शी नोज दैट कि मैं अक्सर जब टीम हार जाए तो मैं पूरी रात खाना भी नहीं खाता, उस तकलीफ में या उस दुख में कि यार हमें जीतना चाहिए था, या आई नो इट्स अ स्पोर्ट्स, आपको जीत और हार साथ लेके चलनी पड़ती है, लेकिन उसका रिएक्शन हमारे ऊपर भी होता है कि हम लोग, मैं आपको सही बता रहा हूँ अपनी, कि जब भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, अगर टीम ना जीते तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मैं पूरी रात अक्सर ही, मुझे यही अक्सर जिसको फिक्र होती है कि अगर किसी मैच में जब भी हम हार जाएँ तो उसको ये फिक्र होती है कि आपने खाना खा लिया था, बिकॉज शी नोज कि मैं उस गुस्से में या उसका जो रिएक्शन होता है कि मैं खाना नहीं खाता या मैं उसकी तकलीफ़ में रहता हूँ। तो एक आध दिन लगता है हमें भी उसमें से बाहर आने के लिए, लेकिन क्योंकि वी आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, हमें पता है कि यार अगले दिन फिर सुबह उठना और फिर एक नई उम्मीद लेके अपने ग्राउंड में जाना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आवाम को उसकी तकलीफ़ होती है, हम सबको भी उसकी तकलीफ़ होती है। एक आखिरी सवाल भाभी आपसे करना चाहूँगा, पहले आप नाजिया न्याजी थी, फिर आप मिसेस हफीज़ बनी और अब लोग आपको जानते हैं पाकिस्तान T20 के कैप्टन मोहम्मद हफीज़ की वाइफ की हैसियत से। कितना प्राउड फील करती हैं हफीज़ के ऊपर आप? बहुत ज़्यादा, उसको हम बयान नहीं कर सकते। जो रिस्पेक्ट, जो एक नाम जो इनके साथ मिलता है, वो आपके पेरेंट्स के साथ भी थी रिस्पेक्ट भी, लेकिन जो इनके साथ रिस्पेक्ट मिली, जो एक नाम मिला है, वो उसकी एक अलग ही बात है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया मिसेस हफीज़ आपका कि आपने हमें टाइम दिया इस ख़ास मौके पर। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान T20 के कैप्टन मोहम्मद हफीज़ की, और हफीज़ अगर टीम में प्रोफेसर हैं तो घर में भी प्रोफेसर हैं, ये आपने इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा किया। लेकिन भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको प्रोफेसर कहे, इनको हफीज़ कहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब पता नहीं किसने इनका नाम प्रोफेसर रखा, मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मिसेस हफीज़ और मोहम्मद हफीज़ से ये गुफ्तगू आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़, और इस इंटरव्यू के बारे में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ, हफीज़ और उनकी बेगम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।